Hello and welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about distribution. तो हमारा पहले ही एक टॉपिक चल रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, जिसमें कि हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया था. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली. ठीक है. देयर इज समथिंग कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी distribution. A major point of consideration over here is to consider only this point, that is continuous probability distribution. अब इसको कैसे समझना है, ये समझिए जैसे मैंने आपको बताया था, स्टैट्स अपने आप में एक ओशन है. इसमें आप कूदोगे तो आपको डूबने का खतरा है. तो अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो मेजरली यूज होता है और जो हमको पता भी होना चाहिए, और वो है आपका कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और इसमें आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट्स ऑल अबाउट डेटा टाइप. अगर डेटा टाइप कैटेगोरिकल में है, वी कैन कंसिडर इट एज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा है तो अपना कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अभी चीज़ें और समझ में आ जाएंगी आपके. लेट अस सपोज कुछ एक पॉन्ड है. ठीक है. पॉन्ड में एक बच्चा है, वो पत्थर फेंकता है. देयर आर लॉट्स ऑफ पीबल्स और छोटे छोटे पत्थर हैं, वो उठा के फेंकता है. ठीक है. कुछ इस तरीके से फेंकेगा. ये इसने पीबल फेंक दिया. ठीक है. एक तालाब में पत्थर फेंक रहा है. स्टैट्स क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स, कि उसमें कुछ पैटर्न बन के आएगा. वो क्या पैटर्न होगा वो स्टडी करते हैं. मान के चलिए ये एक लाइन है, ये एक मीन पॉइंट है, और जो पैटर्न बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है. तो ये है क्या चीज, दिस इज अ बेल कर्व. एवरी टाइम ये स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड है कि जो एक पैटर्न बनेगा वो बेल कर्व बनेगा. दैट इज वेरी नॉर्मल. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये कुछ नहीं है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डेटा के लिए. ठीक है. अब तुमने देखा होगा यहाँ पे, अगर इन चीज़ों को कंसिडर ना करें मेजरली, तो यहाँ पे एक सिमेट्री बन के आ गई. राइट. एंड दिस सिमेट्री, और यू कैन से दिस कर्व इज इन सिमेट्रिकल इन नेचर. जब सिमेट्री इन नेचर है, इट मीन्स ये वाला हिस्सा, और यू कैन से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा. So you can say everything is normal over here. Okay. For example, हमारे पास एक कोई डेटा का कलेक्शन का एक प्रोजेक्ट आता है, जिसमें कि हम एक पॉपुलेशन, एक स्पेसिफिक एरिया का जितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यहाँ पे टर्म लिटल पॉपुलेशन है, मीन्स नंबर ऑफ पीपल का हमको हाइट का डेटा कलेक्ट करना है. तो लेट अस सपोज ये मीन लेके चले, हम बिल्कुल सेंटर में मीन लेके चले. पॉपुलेशन के एज पे हम बात कर चुके हैं. द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोटेड बाय म्यू. ठीक है. सैंपल के में एक्स बार रहेगा. ओके. तो यहाँ पे ये समझिएगा, लेट अस सपोज किसी भी सिंपल सा थॉट प्रोसेस है, एवरेज हाइट. अब आपको लेट अस सपोज इंडिया ही ले लेते हैं, इंडियन हाइट ले लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे इंडियन हाइट लेट अस सपोज 5.6 है.
ठीक है। तो कुछ कुछ क्या बहुत ऐसे बंदे होंगे जिनकी हाइट 5.7 भी होगी। 5.7 5.7 यहाँ पे है 5 फुट 7 इंच। ठीक है। कुछ 5 फुट 8 इंच के भी होंगे। कुछ 5 फुट 9 इंच होंगे। कुछ 5 फुट 10 इंच होंगे। कुछ 5 फुट 11 इंच होंगे। कुछ 12 भी होंगे, मीन्स 6 फीट। देन कुछ 6'1" भी होंगे, एंड कुछ 6'5" भी होंगे, और कुछ 8 भी होंगे, मीन्स अबव देन 6'5" भी होंगे। गॉट माई पॉइंट और नॉट? अगेन, इफ आई टॉक अबाउट इन द रिवर्स फॉर्म, तो यहाँ पे कुछ 5.5 भी होंगे, कुछ 5.4 भी होंगे, कुछ 5.3 भी होंगे। 5.3 मीन्स 5 फीट 3 इंचेस। 5.2, 5.1, देन 5। if I talk about 4.5, देन कुछ 4 फीट के भी होंगे। देन you can take it as in a dwarf category, 3 फीट होंगे, राइट? नाउ अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे, तो ये मान के चलिएगा कि ये मीन है। ठीक है। तो उनका डेटा कुछ इस प्रकार आएगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ। एक बेल शेप की तौर पे आएगा। अभी और एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। इसको और दूसरे कलर में ले लेते हैं, लेट अस सपोज। ठीक है। इसको और थोड़ा सा साइज कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा कि अगर इस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन की बात करूँ 5.7, तो यहाँ पर अगर 6.5 के बंदों की बात करूँ तो ऑब्वियसली बहुत कम होंगे वो, राइट? ये एरिया बहुत कम होगा, मीन्स ऑब्वियसली इट्स वेरी नॉर्मल दैट 6.5 6 फीट 5 के बहुत कम देखने को मिलते हैं बंदे। आपको 5.8 भी बहुत मिल जाएंगे, 5.9 भी बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, 5.9 भी बहुत मिल जाएंगे, 5.10 भी बहुत मिल जाएंगे, इवन 6 फीट भी आपको बहुत मिलेंगे। बट एवरेज अगर आप 5.6 है तो आपको 5.6 सबसे ज़्यादा मिलेंगे, राइट? और अगर जो यहाँ पे देखें तो 5.5 भी आपको बहुत मिलेंगे, 5.4 भी बहुत मिलेंगे, 5.3 भी बहुत मिलेंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे चांस है कि आपको 3 फीट ड्वार्फ पीपल कम मिले, या एक्स्ट्रा जाइंट पीपल जो 8 फीट या 7 फीट बहुत कम मिले, इक्का दुक्का। गॉट माई पॉइंट और नॉट? अगर इन सारी चीज़ों को कंसिडर करें, और अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कल लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सब, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो टोटल प्रोबेबिलिटी will be equals to 1, right? So the area under this curve will be equals to 1. Got my point or not? और हर एक यहाँ पे डेटा पॉइंट जो होगा, that will be considered as random variable. ठीक है। अब अगर बात करें तो ये -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, मीन्स द नॉर्मल वेरिएबल or normal random variable takes value from -infinity to +infinity, just because it's a continuous data. Continuous means numerical data. Got my point or not? So the area under the entire curve is always equals to 1, just because total probability 1 रहती है। ठीक है। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यू सॉरी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सो हमेशा एक ही बात हमेशा ध्यान रखना, इफ द डेटा इज नॉर्मल देन ओनली यू कैन परफॉर्म एनी स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑन इट। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आपको यू नीड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू नॉर्मल
देन यू नीड टू परफॉर्म द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अगर फिर भी आपका डेटा नॉन नॉर्मल रहता है तो यू नीड टू, मीन्स आपको अब यहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको डेटा को एज इट इज छोड़ देना। आप उसमें कोई स्टैटिस्टिकली टेस्ट या कुछ भी स्टैटिस्टिकली जो परफॉर्मेंस गैज पे बात करें, आप कुछ भी स्टैटिस्टिकली परफॉर्म नहीं कर सकते उस डेटा पे। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट्स क्वाइट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल इन नेचर। अब जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, so now we can easily infer and easily get the insight of fourth moment business decision, जो कि है हमारा measure of skewness। ओके, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं सेशन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।